कहानी का शीर्षक है मेरा स्कूल का पहला दिन। मैं उस वक्त 6 साल की थी। मम्मी पापा पहले से ही बहुत ट्राई कर रहे थे कि मेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन हो जाए, क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था। मुझे ये देखकर कोई स्कूल जल्दी एडमिशन नहीं लेना चाह रहा था मेरे जैसे बच्चों की। और हमें उस वक्त पता भी नहीं था कि क्या बीमारी है मेरी आंखों में, पर फिर भी मेरे पापा ट्राई करते रहे। मेरी मम्मी भी कभी लेकर हार नहीं मानी। मेरा पढ़ाई का लॉस ना हो इसलिए मम्मी घर में ही फल सब्जियों के नाम, एनिमल नेम सारा कुछ सिखा दी थी और मेरे नर्सरी और प्ले हाउस की सिलेबस को कंप्लीट करा दी थी। उनको पता था कि मुझे कम दिखता है तो शायद मैं उस सभी क्लास को नहीं अटेंड कर पाऊंगी, इसलिए मैं घर पे ही थोड़ी और बड़ी हो गई। उन्होंने मुझे केजी क्लास में एडमिशन दिला दिया। मैं इस अपने आई प्रॉब्लम के ही वजह से सारे छोटे मोटे क्लासेस जो नहीं पढ़ना है, उतना ज़रूरी नहीं है, वो सारे मैं स्किप करती गई। मम्मा मुझे घर पे ही सारा कुछ तैयार करवाती जाती। मम्मा को मेरी एज और क्लास मैच नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे क्लासेस को स्किप कराकर मुझे मैनेज करवा दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही टॉपर रही हूँ और अच्छा मार्क्स लाती हूँ। मेरी मम्मी को पता था कि इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए घर पे ही कुछ ना कुछ सिखाती रहती। सारा सिलेबस मैनेज करके मुझे अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कंप्लीट करके ही स्कूल में एडमिशन करवाई। एक स्कूल था जो मुश्किल से मेरा एडमिशन ले लेता है। मैं भी घर में आराम से पढ़ लेती थी, क्योंकि मम्मी को पता चल गया कि धूप में जाकर लिखती है, उसे ऐसे नहीं दिखाई देता है। मम्मी भी मुझे धूप की रोशनी में या दोपहर के टाइम पे ही पढ़ाती थी। और आज जो मैं कॉलेज में जा पाई हूँ सिर्फ उन्हीं की ही वजह से। जिस भी स्कूल में मम्मी पापा मुझे एडमिशन के लिए लेके जाते, मेरा आरपी ही सबसे पहला रंगघर बन जाता। लोग ये नहीं पूछते कि क्या पढ़ी है, पढ़ाई आता है कि नहीं। लोग ये पूछते कि इसको दिखाई नहीं देता तो अपने स्कूल में लेकर रेपुटेशन क्यों खराब करना है। हर जगह ट्राई कर लिया गया, पर मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बना था उस वक्त। शायद आज के वक्त में भी मैं यही सोचती हूँ कि क्या आरपी पेशेंट्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह है। कई जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद एक स्कूल ने मुझे अपना लिया। वही मेरा सबसे पहला स्कूल था लाइफ का। अपने स्कूल के पहले दिन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरा जीवन का ये बहुत ही नया अनुभव था। घर से कुछ अलग करने जा रही थी, इसलिए नए यूनिफॉर्म खरीद ली और बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। बुक्स कॉपीज़ भी मम्मी पापा ने न्यू मुझे दिला चुके थे। बैग भी मेरा स्कूल का न्यू था और हम बहुत खुश थे ये सोचकर कि स्कूल कैसा होता है, नए दोस्त बनेंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। मैं डरती थी कि जितना प्यार मुझे घर में मिलता है मम्मी पापा के द्वारा, उतना प्यार क्या मुझे टीचर करेंगे, फ्रेंड्स क्या अच्छे से फ्रेंडशिप निभाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मेरा डर सच भी हो जाता है। उतना अच्छा स्कूल का माहौल नहीं रहता है मेरे लिए। तक मैंने जितना ही एक्सपीरियंस किया हो, मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन होता है स्कूल के वो पल। सभी का मानना है कि स्कूल एक बच्चों का दूसरा घर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल नहीं, घर जो अपना है माँ बाप के साथ, वही स्वर्ग है। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था उसके पहले ही एक रात की ये बात है। ठंड का मौसम था, जनवरी का महीना था। मैं बहुत खुश थी, अलार्म लगा के सो रही थी कि सुबह जल्दी उठना है, स्कूल के लिए तैयार होना। सुबह मेरे को स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना था, पर मेरा आँख नहीं खुला। मुझे दीदी उठाने आती है तो मम्मी ने उसे तुरंत मना कर दिया कि रुक जाओ, उसे मत उठाओ बेटा, उसको बहुत तेज वाला बुखार आ रहा है, इसलिए आज वो नहीं जा सकती है स्कूल। मैं तभी अपना आँख अचानक से खोल देती हूँ। मैं मम्मी और दीदी की सारी बातों को सुन लेती हूँ और फिर इमोशनल हो जाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है, कब मेरा ये साथ छोड़ेगा। मुझे तो अब इसकी आदत भी हो गई है। मुझे पता है हर बार मुझे बुखार आना ही आना है। साथ ही साथ माँ को कैसे मनाना है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम। मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, पर फिर भी धीरे धीरे उन्हें
मैं सांत्वना देती रहती हूँ और कहती हूँ पढ़ लूंगी, आप चिंता मत करो मम्मी, मैं अब अपनी इरादे की पक्की हूँ। जानती हूँ कि मेरा लाइफ कैसा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।